हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। जब जब धरती पर दैत्यों और बुरी शक्तियों ने मानवता के विपरीत अत्याचार किए, तब तब भगवान विष्णु ने एक नया अवतार लेकर बुरी ताकतों का सर्वनाश किया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान हुए हैं। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का संहार करने के लिए उनको आधे नर और आधे सिंह का यह अनोखा अवतार लेना पड़ा। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया, उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। भगवान नरसिंह अवतार की कथा यहाँ से शुरू होती है। कश्यप ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्याकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्याकश्यप को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न दिन में मरे न रात में, न मनुष्य से मरे न पशु से, न आकाश में न पृथ्वी में। इस वरदान के बाद हिरण्याकश्यप ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्याकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है। उसे मृत्युलोक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। इसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्याकश्यप का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्याकश्यप की मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्याकश्यप का नाश हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध को शांत कर ले। लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चूंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, केवल वह ही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुंचे। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुंचे, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत न हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों के प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने वृषभ रूप से भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने
उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी सत्पात्रों को 2 महान अवतारों के दर्शन हुए। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। हे कुद्र एवं सूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नरसिंह देव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है। तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। शिव शंभो।